नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित एक अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे जो इतिहास से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होगा। हमारा पहला प्रश्न है, अशोक के किस विशिष्ट शिलालेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं धौली शिलालेख, कौशाम्बी स्तंभलेख, मास्की लघु शिलालेख या बरावर गुफा लेख। सही उत्तर है कौशाम्बी स्तंभ लेख। यह प्रयाग में स्थित है। इसमें अशोक की रानी कारवाकी द्वारा किए गए दानों का उल्लेख है, जिससे यह उनकी व्यक्तिगत जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सबसे पहले सृष्टि के विनाश अर्थात अकाल के समय सरकारी अन्नागारों से अनाज वितरण का स्पष्ट निर्देश मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं एरण स्तंभलेख, महास्थान और सोहगौरा ताम्रलेख, नासिक गुहालेख अथवा महरौली लौह स्तंभ लेख। हमारा सही उत्तर है महास्थान और सोहगौरा ताम्रलेख। ये मौर्यकालीन लेख अकाल, राहत प्रबंधन और कोष्ठागारों के अस्तित्व का सबसे पुराना लिखित प्रमाण देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख का मुख्य ऐतिहासिक महत्व क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें हूणों के अंतिम विनाश का वर्णन है, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण का उल्लेख है, अथवा यह सचिव वीरसेन द्वारा लिखा गया और उनके दिग्विजय अभियान की पुष्टि करता है, अथवा यह गुप्त काल में बौद्ध धर्म के पतन का साक्ष्य है? हमारा सही उत्तर है यह उनके सचिव वीरसेन द्वारा लिखवाया गया और उनके दिग्विजय अभियान की पुष्टि करता है। वीरसेन शैव उल्लेख करता है कि वह राजा के साथ पूरी पृथ्वी को जीतने के अभियान पर यहाँ आया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों के इतिहास में दिनार शब्द की व्युत्पत्ति किस विदेशी मुद्रा से मानी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं रोमन दिनारियस, अथवा यूनानी द्रम्मा, अथवा ईरानी दरिक या चीनी पान। हमारा सही उत्तर है रोमन दिनारियस। कुषाणों और गुप्तों ने रोमन स्वर्ण मुद्राओं के वजन और मानक से प्रेरित होकर दिनार शब्द को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्तंभलेख में 7 अलग अलग आदेश उत्कीर्ण हैं जबकि अन्य पर केवल 6 ही मिलते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं रामपुरवा स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख अथवा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। हमारा सही उत्तर है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह एकमात्र स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पर्णदत्त का उल्लेख किस रूप में हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं सुदर्शन झील का मुख्य वास्तुकार, स्कंदगुप्त द्वारा नियुक्त सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर, रुद्रदामन का प्रधान सेनापति अथवा एक प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत। हमारा सही उत्तर है स्कंदगुप्त द्वारा नियुक्त सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर। अभिलेख के बाद के भाग में उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने काफ़ी सोच विचार के बाद पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गोप्ता नियुक्त किया था।
यहाँ पर गोप्ता शब्द प्रांतीय गवर्नर के लिए प्रयुक्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के ठप्पांकित अथवा पंचमार्क्ड सिक्कों पर 5 प्रतीकों का समूह 5 सिंबल सीरीज किस साम्राज्य की मानक मुद्रा मानी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं सातवाहन साम्राज्य, नंद साम्राज्य, शुंग साम्राज्य अथवा मौर्य साम्राज्य। हमारा सही उत्तर है मौर्य साम्राज्य। मौर्य काल के सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पर्वत, वृक्ष और मयूर जैसे 5 विशिष्ट चिन्हों का समूह पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहार शासक मिहिर भोज को म्लेच्छों का नाशक क्यों कहा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अपने ही वंश के विद्रोहियों को दबाने के कारण, अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोकने के कारण, दक्षिणी राज्यों को पराजित करने के कारण अथवा हूणों को भारत से बाहर खदेड़ने के कारण। हमारा सही उत्तर है अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोकने के कारण। मिहिर भोज ने सिंध की ओर से होने वाले अरब आक्रमणों के विरुद्ध एक मजबूत दीवार का कार्य किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख की भाषा संस्कृत है लेकिन इसकी लिपि कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं देवनागरी, दक्षिणी ब्राह्मी, कन्नड़ अथवा खरोष्ठी। हमारा सही उत्तर है दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिण भारत के चालुक्य काल के संस्कृत अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि के विकसित दक्षिणी रूप का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संघ में फूट डालने अर्थात संघ भेद पर कड़ी चेतावनी दी गई है? हमारे ऑप्शंस हैं रुम्मनदेही स्तंभलेख, सांची सारनाथ और कौशाम्बी लघु स्तंभलेख, 13वां शिलालेख अथवा प्रथम मुख्य शिलालेख। हमारा सही उत्तर है सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभलेख। इन संघवेद लेखों में अशोक ने आदेश दिया है कि जो कोई संघ तोड़ेगा उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में 10 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है कि ये प्रतियोगी परीक्षा में हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हों। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।